गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। फिर से क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो बच्चों, आपको कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप थोड़ी सी बेसिक जान लीजिए कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। यदि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 डिग्री हो तो दिस इज कंप्लीमेंट्री एंगल, और कुछ नहीं, इतना याद रखिए। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम ऐसे लिखें, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू आप तो ऐसा लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल सी इक्वल 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हो, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, है ना। तो कंप्लीमेंट्री एंगल की जो बेसिक बातें हैं वो उनको पता हो गया होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल कुछ और नहीं है, यह दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना। चलिए अब कंप्लीमेंट्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। आप हेडलाइन लिख लीजिए, ये आपका हेडलाइन है, आज का टॉपिक यही है, ठीक है ना। तो इसको हम डिलीट करेंगे। चलिए, लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाइए। आप इसका नाम ए बी एंड सी, और ये 90 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वह कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना। आप एंगल ए को मान लीजिए कि थीटा डिग्री एंगल है ये, ठीक है ना। तो एंगल ए की जगह हम क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे, प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया? आपका कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये आपको थीटा होगा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? कितना है आपको? 90 माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा आपका ये एंगल का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो इस एंगल का वैल्यू कितना आया? 90 माइनस थीटा। इसको थीटा माने 90 माइनस थीटा, इसी को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि इस कंप्लीमेंट्री एंगल पे छह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चों कि इस एंगल के लिए ये अगर एंगल जो है सी का वैल्यू 90 माइनस थीटा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। और ये तो बच्चों एस तो होगा ही, और ये क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा, ठीक है ना। इस कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए ये पी कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, और ये एच कहलाएगा। तो इन पे आप छह त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कीजिए। सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन में क्या होता है? पी बाय एच होता है, एच लिखिए, पी बाय एच। अब देखिए पी आपका क्या हो जाएगा? पी इसमें क्या हो जाएगा आपका? इस एंगल के लिए पी आपका ए बी हो जाएगा, ए बी लिखिए, और एच क्या हो जाएगा आपका? ए सी ही होगा, है ना। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें बी बाय एच हो जाएगा आपका, बी बाय एच। बी क्या होगा आपका? बी सी हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। आपका ये समीकरण 2 हो गया। इसी तरह से बच्चों 10 पे निकालिए, 10 90 माइनस थीटा इसका टू क्या हो जाएगा? पी बाय बी। तो पी आपका क्या होगा बच्चों? पी होगा ए बी बटे बी सी 3। इसी तरह से बच्चों आप कोट निकालो, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा? बी बाय पी होगा, जस्ट पलट जाएगा ये, तो बी सी बाय ए बी हो जाएगा। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए।
उसी तरह से बच्चों सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, एच बाय बी हो जाएगा आपका, एच बाय बी। देखिए कोस का पलट जाएगा ए सी बाय बी सी, इसको 5 आप मान लीजिए। उसी तरह से देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पे क्या होगा आपका, एच बाय पी हो जाएगा। एच का वैल्यू आप देखिए क्या है, ए सी होगा ही, ए सी। अच्छा उसके बाद ए बी हो जाएगा, इसको मान लीजिए 6। तो आपने देखा बच्चों कि 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस कम्प्लीमेंट्री एंगल पे मैंने फाइंड किया। बहुत ही आसान है, आपको P बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी आपको पता है, ये 3 पता है तो ये आपको 3 भी पता होगा, ठीक है ना, निकाल लिया। अब बच्चों आप इस पर आपने निकाला, अब इस एंगल पे भी आप निकालो, इस एंगल पर भी आप क्या करो, निकालो 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हमने कल चर्चा किया था बच्चों, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको कह दिया जाए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कीजिए, तो क्योंकि 2 एक्यूट एंगल होते हैं, 2 न्यून कोण होते हैं, तो एक पे 6 तो दूसरा पर भी कितना निकलेंगे, 6 ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो आप इस पर भी 6, अब इस एंगल पे 6 निकाल के देखिए। इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा ना। और H तो ये हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग दूसरे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। साइन थीटा में इसमें भी क्या होगा, P बाय एच होगा, तो P बाय एच, P का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जो देखिए इसका ये P यहाँ पर थीटा एंगल है, तो इसके लिए इस सम्मुख भुजा कौन होगा, BC होगा, तो BC क्या हो जाएगा, BC दीजिए यहाँ पर, BC मेरा P हो जाएगा, और H तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप समीकरण 7 देख लीजिए, ठीक है ना। और उसी तरह से अब यहाँ पर कोस लीजिए, कोस थीटा में क्या होगा बच्चों, B बाय एच हो जाएगा, B का वैल्यू आपका क्या होगा बच्चों, इसमें AB हो जाएगा, तो AB बाय क्या होगा, AC हो जाएगा, ये आपका 8, इसका नाम दे दीजिए। इसी प्रकार टेन थीटा देखिए, टेन में क्या होगा, P बाय B होता है, आप P बाय B लिख लीजिए। P का वैल्यू आप देख लीजिए कितना होगा इसमें, BC बाय AB, इसको आप 9 ले लीजिए, नाम दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब साइन निकला, साइन थीटा पर निकला मान, कोस थीटा पे, टेन थीटा पर, इस सब इसका रेसिप्रोकल भी आप फाइंड कर लीजिए। तो अगर फाइंड आप करेंगे तो ये 6 तो ले लीजिए, इसका 10 के जस्ट अपोजिट क्या होगा, 10 का अपोजिट कूट हो जाएगा, कूट लिखिए आप, कोट थीटा, इसका B बाय P हो जाएगा, B बाय P लिखिए। B का वैल्यू कितना होगा आप देखिए, जस्ट पलट जाएगा, AB बाय BC, ये 10, इसको आप मानिए, ठीक है ना। उसी तरह से सेक थीटा पे क्या होगा बच्चों, बताइए आपका वैल्यू, सेक ये उलट जाएगा, H बाय B होगा, H का वैल्यू आपका कितना होगा बच्चों इसमें, AC बाय AB हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप 11 मान लीजिए। उसी तरह से कोसेक थीटा पे कितना होगा वैल्यू, कोसेक थीटा H बाय P हो जाएगा यहाँ पर। H का वैल्यू आप देखिए कितना निकला है इसमें आपका, AC बाय BC, ये आपका 12 हो गया, है ना। देखा बच्चों आपने, तो दोनों न्यून कोण पर, सभी दोनों न्यून कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। और आप नोटिस कीजिए तो आपको कुछ अवश्य मिलेगा, ध्यान दीजिए आप, क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उस रिजल्ट को आप ध्यान से समझिए बच्चों। रिजल्ट आपको मिलने वाला क्या है, रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा ऐसे लिखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड कैसे, वो इसको आप इस तरह से लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री है ना, माइनस थीटा, इस एंगल पे आप देखिए कोस, ये 8, मतलब समीकरण 1 और समीकरण आप 8 को देखोगे बच्चों, तो देखो क्या है इसमें,
क्या आपको कुछ मैच करता है या नहीं मैच करता है? इसको और आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो कुछ ना कुछ आपको मैच करेगा। देखिए ए बी बाय ए सी, ध्यान दीजिए ए बी बाय ए सी, तो आप यहाँ पर देखिए ए बी बाय ए सी है ना। मतलब क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा किसका? कोस थीटा के? नहीं होगा। अगर आपका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे फर्स्ट एंड एट, है ना, फ्रॉम लिख दीजिए फर्स्ट एंड एट से कर दीजिए, एट से फर्स्ट एंड एट से क्या हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होगा? कोस थीटा हो जाएगा, है ना। आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर में आप देखिए क्या हो जाएगा। सेकेंड नंबर में आप देखोगे, ध्यान से देखोगे बच्चों, ये तो इसमें देखिए ए बी सी बाय ए सी, तो आप इसमें देखिए साइन में बी सी बाय ए सी है ना। तो क्या हुआ? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हो। और तीसरा नंबर में आप अगर ध्यान दोगे बच्चों कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर देखो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दो, टेन है यहाँ पर ना, तो टेन इसमें क्या है? ए बी बाय बी सी। तो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है? ए बी बाय बी सी है ना। तो अब यहाँ पर देखो ए बी बाय बी सी कोट के बराबर हो गया यहाँ पर, है ना। ये टेन किसके बराबर हो गया? कोट के बराबर हो गया। तो क्या होगा? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा होगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए चौथा नंबर पे। तो अब ये नहीं, अब कोट पर ध्यान दीजिए। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, है ना। आप उसको में ध्यान दो, उसमें आपको टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? आप इसको ध्यान दो। सेक 90 माइनस थीटा कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है सेक 90 माइनस थीटा, है ना। अच्छा चलिए ए सी बाय बी सी है, तो आप खुद यहाँ पर ए सी बाय बी सी आपको कहाँ मिलेगा? ध्यान दो, यहाँ देखो ए सी बाय बी सी है किसके बराबर? कोसेक थीटा के बराबर है। ध्यान दीजिए कोसेक थीटा के बराबर हो गया ये। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखोगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों अगर क्या होगा आपको? आप ध्यान दो, कोसेक 90 माइनस थीटा ये है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? ए सी बाय ए बी, यहाँ पर देखो ए सी बाय ए बी मतलब सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये 6 रिजल्ट, आपने सभी रिजल्ट को बहुत ही समझ में आया होगा बच्चों। ये 6 रिजल्ट आपको मिल गया है। 6 रिजल्ट क्या है? साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछे तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, है ना। ये 6 रिजल्ट आपका सामने है। ये 6 रिजल्ट आप ध्यान में रखें और इस पे काफ़ी सवाल आपका बनने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा थीटा देखिए यहाँ पर आया है ना। अगर 90 माइनस थीटा यहाँ पर जैसे अगर आपको ऐसा रहे कि साइन 90 माइनस पी, तो बताइए क्या होगा? साइन किस में बदलता है? कोस में। कोस क्या होगा? 90 होगा पी होगा? पी लिख देंगे, है ना। मतलब माइनस में जो एंगल होगा ना वो एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसके साथ आ जाएगा। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस किस चीज में चेंज हुआ? साइन में। टेन किस में? कोट में। कोट किस में? टेन में। सेक किस में? कोसेक में। कोसेक किस में? सेक में। एक दूसरे में चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब चेंज होगा तो एंगल क्या आएगा? इस बात को ध्यान देना है। जो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा उस एंगल को यहाँ पर उठा करके रख देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए
तो साइन किस में चेंज होगा बच्चों? कोस में चेंज होगा। किस में होगा? कोस में। तो एंगल क्या होगा? ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोस 90 माइनस बीटा हो, तो आप यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? कोस किस में चेंज होता है बच्चों? कोस चेंज होता है साइन में। किस में होगा? साइन में। और यहाँ पर क्या एंगल आएगा बताइए? तो बीटा एंगल आ जाएगा। आपको फील आ गया होगा। यदि tan रहेगा, tan 90 डिग्री माइनस बी रहेगा, है ना, बी होगा, तो tan किस में चेंज होता है बच्चों? कोट में। कोट क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आया होगा, है ना। ये एक्यूट एंगल का है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लिख लीजिए और उसका एक कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए रिजल्ट क्या है बच्चों? यदि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यदि ए तथा बी न्यून कोण हो, तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, तब साइन ए बराबर, यदि साइन बी हो तो आप इसे एंगल बराबर कर सकते हो, ये लिख सकते हो आप। उसी तरह से कोस ए बराबर कोस बी हो तो आप ए बराबर बी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर tan ए बराबर tan बी हो तो आप ए बराबर बी बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। उसी तरह से cot ए बराबर cot बी हो तो आप इसे ए बराबर बी लिख सकते हो। sec ए बराबर sec बी हो तो इसको भी आप a बराबर b लिख सकते हो। cosec a बराबर cosec b हो तो a बराबर b लिख सकते हो। आई होप आपको ये जो रिजल्ट है कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो हाँ, आपको याद क्यों ध्यान ही रखना है कि a और b क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। और आपको किताब में कह दिया जाएगा कि ए बी क्या है? न्यून कोण है। तो साइन और साइन होगा तो एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और कोस रहेगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। tan और tan रहेगा तो एंगल ए और ए बी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे भी होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।